अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान के सबसे बड़े और मुकद्दस मदरसे दारुल उलूम देवबंद में एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि हमारा विरासत का ये मसला, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हल करने में नाकामी जाहिर की है। विरासत का ये एक ऐसा मसला है जिसको हमने एशिया के बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना और कोर्ट में जा करके इस मसले को बताया है, पर कोई भी इसको हल नहीं कर पा रहा है। खुद दारुल उलूम देवबंद में ये चिट्ठी जो है 2 बार वापस जा चुकी है, ये तीसरी बार है। अगर आपने विरासत के इस मसले को हल नहीं किया तो हमारे गांव में बहुत बड़ा फितना बर्पा हो सकता है, आपस में लड़ाइयां और दुश्मनियां हो सकती है। तो खुदा के वास्ते इस मसले को हल करें। दारुल कज़ा के जो मुफ्ती साहब थे, जो बड़े थे, उन्होंने जब इस मसले को पढ़ा तो खुद उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि ये मसला ऐसा नहीं था विरासत का कि सिर्फ और सिर्फ एक बाप का इंतकाल हुआ है और 4 बेटों और बेटियों के दरमियान कोई मसला है, बल्कि ये मसला इतना खतरनाक था कि इसमें विरासत का ये मसला पोते पर पोते, नवासे पर नवासे, नवासी और 1-2 जमीन नहीं, कई गांव की जमीन का मिला करके ये मसला था। और हजारों लोगों में जो है विरासत की तकसीम का ये मसला था। उसमें से कई लोगों का इंतकाल हो चुका था, उनके दादाओं पर दादाओं का, और उनके बेटी बेटियों में किस तरह से विरासत का ये हिस्सा तकसीम होगा, ये काफी पेचीदा मसला था। उस्ताद साहब ने अपने तमाम जितने भी मुदर्रिस थे उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के, सब के ऊपर नजर दौड़ाई, पर उनको कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आया, ऐसे मौलाना नजर नहीं आए कि जिनको विरासत का ये मसला वो दे सके। तब उनकी नजर अपने एक तालिबे इल्मों पर पड़ी और उन्होंने इस विरासत के मसले को उन्हें हल करने को दे दिया और कहा कि कुछ भी हो आपको यह मसला हल करना होगा। और उस तालिबे इल्म ने मुसलसल काविशों और जिद्दोजहद के बाद 3 महीना अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इस विरासत के मसले को हल करके दिया। और जब ये विरासत का मसला उन लोगों के पास गया, उन्होंने इस ताल्लुक से अपनी विरासत की तकसीम की तो उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। कई गाँवों के दरमियान फितना और फसाद होने से बच गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी फितना जो है कत्ल से शदीद गुनाह है। और इस मसले को जो है उस लड़के ने, उस तालिबे इल्म ने हल कर दिया था। उस खानदान के जो बड़े बुजुर्ग थे वो दारुल उलूम देवबंद में जो है उस उस्ताद से मिलने आए और कहा कि बताओ वो कौन से बड़े उस्ताद हैं जिन्होंने इस मसले को हल कर दिया, जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी हल करने से इनकार कर दिया था, जिसको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में किसी मुफ्ती मौलाना ने हल नहीं कर पाए थे। वो कौन से बड़े मौलाना हैं, हमें उनसे मिलवाओ। तब उन्होंने उस बंदे को, उस लड़के का सामना कराया और कहा कि ये कोई बड़े उस्ताद नहीं, ये यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले एक अदना से तालिबे इल्म हैं जिन्होंने इस मसले को हल कर दिया था। और उस अदना से तालिबे इल्म का नाम था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे और आपके कायद और रिसालत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के तालिबे इल्म के ज़माने का ये वाक़या है। इतना ही नहीं, ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके ताल्लुक से हम ये दावे से कह सकते हैं कि बरोज़ क़यामत खुद शहर की जामा मस्जिद इस ताल्लुक से उनकी सिफारिश करेगी कि इन्होंने 40 साल तक मेरे मिंबर पर खड़े होकर के इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। खुद कुरान उनके ताल्लुक से इंशाअल्लाह शिफात करेगा कि इसने 40 साल तक दर्स कुरान और तरावी के वक्त मुझे सुनाया है और मेरा हक अदा किया है। खुद बैतुल्लाह शरीफ, अल्लाह का घर, इस ताल्लुक से उनकी शिफाअत करेगा कि ऐ अल्लाह, ये हर साल हज और उम्रे के लिए यहाँ पर आते हैं। खुद गुंबद खिजरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस इस ताल्लुक से उनकी शिफाअत करेगा कि ऐ अल्लाह, ये हर साल मेरे पास आ करके मुझको सलाम पेश किया करते थे और रोज़ाना दरूद शरीफ का नजराना पेश किया करते थे। खुद हमारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह उनकी शिफाअत ज़रूर करेंगे। मुफ्ती साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने शहर की वो मस्जिद जहाँ पर नमाज अदा करने का सवाब 500 गुना ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर इमामत के लिए उनको ता हयात के लिए कबूल फरमा लिया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिनके ताल्लुक से पूरे एशिया में कहीं पर भी मसले मसाइल होते हैं तो मोबाइल पर जहाँ पर लोग गुनाह की चीज़ें देखते हैं, वहीं पर उनके मसले मसाइल के जरिए कई झगड़े, कई मसाइल हल किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शहर की लश्कर वाली ईदगाह पर सिर्फ और सिर्फ उनकी क़यादत में नमाज अदा करने के लिए गांव का एक बड़ा हिस्सा वहां पर जमा होता है। और ये सब बातें तो सिर्फ और सिर्फ उनकी दीनी ज़िंदगी के ताल्लुक से है। असरी ज़िंदगी और सियासी मैदान का जिक्र इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे, पर इस वीडियो में ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग ला इल्मी में उनकी बेहुरमती करते हैं या उनकी इज्जतों को पामाल करने की कोशिश करके अपनी आखिरतों को बिगाड़ते हैं। याद रखिए,
अल्लाह जिससे मोहब्बत करे, अगर आप लोग उनसे दुश्मनी रखते हो, उनसे बुग़्ज़ अदावत रखते हो, फिर आप चाहे वो सियासी तौर पे रखें या किसी भी तौर से, या उनकी शान में बेअदबी वगैरह करते हो, तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इस पकड़ से बचने के लिए हमें चाहिए कि ज़बान का इस्तेमाल सही तरीके से करें, सोच समझ कर करें। आजकल जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमें उलमाए कराम से घिन आती है वगैरह वगैरह, उनको ये समझना चाहिए कि वो ये जो जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला ही उनकी बर्बादी के लिए काफ़ी है, दुनिया और आखिरत की नाकामी के लिए काफ़ी है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के हुजूर में इस ताल्लुक से तौबा करें, और ख़ुद जिन जिन लोगों के ताल्लुक से आपने बुराइयां की हों, पीठ पीछे या सामने खामोश रह करके अकेले में या अलग ऐलान की हो, जा करके उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक को तो माफ़ कर सकता है, पर बंदों के हुकूक जब तक बंदा माफ़ ना करे, वो खुद अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो अल्लाह के दोस्त हों, अल्लाह के वली हों, अल्लाह के अकाबरीन हों, ऐसे अल्लाह वाले जो जब सोते हों तो ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी और मुक़द्दस तख़लीक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनको नसीब होती हो, ऐसे लोगों के शान में बेअदबी करने से गुरेज़ करें, परहेज़ करें। और आज की वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब